हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। दुर्योधन की मूर्खता और आने वाली विपत्ति के बारे में सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर को गांधारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। बुद्धिमान और दूरदर्शी गांधारी ने दुर्योधन को सत्ता के लालच और शुभचिंतकों की सलाह की अवहेलना के लिए फटकारा। उन्होंने दुर्योधन से पांडवों के साथ शांति स्थापित करने का आग्रह किया और युद्ध की निरर्थकता तथा पृथ्वी पर शासन करने से पहले अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया। गांधारी ने दुर्योधन को चेतावनी दी कि उसकी अवज्ञा और छल कपट उसके शत्रुओं और मजबूत करेंगे और उसके पतन का कारण बनेंगे। उन्होंने उसे कृष्ण और पांडवों की शरण लेने की आज्ञा दी, उनकी अजेयता को स्वीकार करते हुए और उनसे युद्ध ना करने की बात बोली। उन्होंने पांडवों को राज्य का आधा हिस्सा शांतिपूर्ण ढंग से सौंप जाने का बाद व्याप्त शांति और समृद्धि की याद दिलाई और उससे आग्रह किया कि वह उन्हें उनका उचित हिस्सा दे और आगे के संघर्ष से बचे। गांधारी ने दुर्योधन से पांडवों पर अत्याचार समाप्त करने और अपने भीतर व्याप्त क्रोध और लोभ को शांत करने की विनती की और उन्हें चेतावनी दी कि यदि उसका क्रोध भड़काया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे पांडवों के। उन्होंने दुर्योधन की बुद्धि और करुणा को जगाते हुए उसे न्यायपूर्ण और उदारतापूर्ण शासन करने की सलाह दी ताकि वह स्वयं सुखी रहे और अपने राज्य में स्थिति बनाए रखे। शांति उन्होंने पांडवों के आत्मसंयम और बुद्धि सत्ता पर प्रकाश डाला और उनके क्रोध को भड़काने के परिणामों के बारे में भी बताया। दुर्योधन को गांधारी ने बुद्धिमान और विद्वान मित्रों की सलाह मानने के महत्व पर बल दिया और दुर्योधन को चेतावनी दी कि वह अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को तर्क और सद्गुणों पर हावी ना होने दे। उन्होंने दुर्योधन को दूसरों पर विजय प्राप्त करने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया और उससे आग्रह किया कि वह अपने लोभ का त्याग करे और पांडवों के साथ शांति स्थापित करे। महान ज्ञान और दूरदर्शिता से गांधारी ने दुर्योधन को सुलह और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयास किया ताकि आने वाली विपत्ति को टाला जा सके और सभी के लिए शांति और समृद्धि से भरा भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन दुष्ट दुर्योधन अपने माता का कहना मानने से इनकार कर देता है। गांधारी ने हमेशा ही चेताया अपने पति को भी कि राजन, आप एक राजा हैं और आप उचित न्याय कीजिए, नहीं तो आपके पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह और गांधारी भी कहीं ना कहीं अपने पुत्र मोह में पड़कर पांडवों के साथ अन्याय कर बैठी। अगर गांधारी और धृतराष्ट्र चाहता तो शायद यह युद्ध नहीं होता। गांधारी ने दुर्योधन को बताया कि अधर्म से अर्जित की गई संपत्ति और राज्य विनाश परिवार के विनाश का कारण बन सकता। युद्ध के अंत में जब दुर्योधन हार की कगार पे था तब गांधारी ने अपने पुत्र को समझाया कि अभी भी वक्त है, तुम अभी भी पांडवों की शरण ले लो और उनसे संधि कर लो पुत्र। लेकिन दुर्योधन अपनी माता का एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि अगर वह पांडवों के अंतिम युद्ध में भी अगर युद्ध करेगा तो भी वह हार जाएगा। दुर्योधन उनसे विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह उसे विजयश्री का आशीर्वाद नहीं देती, क्योंकि वह जानती है कि विजय दुर्योधन के हाथ में नहीं है, वह तो पांडवों के पास, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहीं विजय है। फिर भी दुर्योधन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। महाभारत युद्ध से पहले गांधारी ने अपनी सालों की तपस्या की शक्ति से दुर्योधन के शरीर को अजय वज्र बनाने का प्रयास किया। उन्होंने दुर्योधन को निर्वस्त्र होकर उसके सामने आने को कहा ताकि उसकी दिव्य दृष्टि से उसका शरीर वज्र का बन सके। हालांकि श्री कृष्ण के कहने पर दुर्योधन ने झांग ढक दी, जिसके कारण वह पूरा तरीके से वज्र का ना हो सका और उसके कटी भाग कमजोर रहे। लेकिन गांधारी का यह कृत्य सीधे तौर पर पांडवों को मारने की योजना का एक हिस्सा था। अगर वह पूरा वज्र का हो जाता तो शायद उसे कोई नहीं मार सकता था। जब भी धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति मोह में पड़कर गांधारी और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को हमेशा ही बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध की विकृत स्थिति पैदा हो गई और सभी कौरव वंश का नाश हो गया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो उसके लिए जय श्री कृष्णा।